हेलो बच्चों, क्लास 12। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें केवीएल केसीएल और दो सेल्स का सीरीज पैरेलल समझाया। ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा था कि ये चैप्टर मोर मैथमेटिक्स और लेस फिजिक्स से, मतलब कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा होती है। तो जितना हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे उतना उसमें क्लैरिटी आएगी। तो मैं कुछ एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस और कुछ टेक्निक्स के साथ में बताता चलता हूँ। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बिकॉज तरीके तुम्हें किताबों में कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 61, इन एडजॉइनिंग सर्किट द बैटरी इवन हैज ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, ये वाली बैटरी, एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। While the battery E has EMF 2 volt, ये 2 वोल्ट है। If the galvanometer reads 0, यानी कि ये जो है यहाँ से कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। ओके। Then the value of resistance X ohm, ये वैल्यू पूछिए। चलो इसको ड्रॉ करते हैं और एक टेक्निक बताता चलता हूँ यहाँ पे। ये E1 है, ये 500 ओम है, ये X ओम है, ये है 12 वोल्ट, और इधर से है E2 विच इज 2 वोल्ट। अब एक काम देखो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, जिसमें केवीएल कैसे नहीं लगाना पड़ेगा। सो नोडल मेथड बोल। नोडल मेथड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस उसमें क्या करना होता है वो देखो जरा। इसमें क्या करते हैं हम कि कोई भी इस सर्किट में कोई एक पॉइंट, ये ध्यान रखना, कोई भी एक पॉइंट, सिर्फ सिर्फ एक पॉइंट हम ग्राउंड माने जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं। और अच्छा होगा अगर बैटरीज के टर्मिनल, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो भी मिल रहे हो, वो हम ग्राउंड मान लें। ये जो मुझे लाइन दिख रही है, इस पे दोनों बैटरीज के नेगेटिव आके मिल रहे हैं, तो इसको करते हैं ग्राउंड, माने हमने इसको मान लिया 0 वोल्ट। अब देखो, बैटरी का जो मैं मतलब होता है मैंने बताया था, तो मैं पहले भी फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब है लेसर पोटेंशियल। तो ए का जो पोटेंशियल है वो बी के कंपैरिजन में 10 वोल्ट ज्यादा है। अगर मैंने कहा कि इसको बी को मैंने अर्थ कर दिया 0 वोल्ट है, तो डेफिनेट सी बात है कि ए 10 वोल्ट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, क्वेश्चन में हमसे एक्स पूछा है, मैं इसको और इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। तो डेफिनेट सी बात है कि ए का जो पोटेंशियल हो गया वो ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट हो गया, और इधर से बी का जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये जीरो है, बी का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। अब मान लें कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो एक्स वोल्ट है। ये नोडल मेथड है। नोड्स माने हमने कोई कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल अज्यूम किया और बाकी पॉइंट्स की पोटेंशियल को उसकी रेफरेंस में हम देखते चले गए। बस इतना सा है नोडल मेथड, जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट डी को अर्थ कर दिया, यानी कि इसकी पोटेंशियल को मैंने डिफाइन कर दिया, 0 वोल्ट बोल दिया। अब ए और बी की पोटेंशियल मुझे सीधे सीधे दिख रही है, सी का मुझे पता नहीं है, तो सी का पोटेंशियल मैंने एक्स मान लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखो, इस क्वेश्चन में शायद मुझे एक्स पता भी है। द गैलोमीटर रीड 0, इसका मतलब यहां से कोई करंट नहीं जा रहा। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में, जो मेरा पॉइंट है इस पे आता हूँ, देखो सी और बी के बीच में, या सी और इसके बीच में, यहाँ पर सी इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट। बीच में गैल्वेनोमीटर और लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ऑफकोर्स, जी मैंने जैसा बताया था। तो सी और बी के बीच में करंट नहीं जा रहा, इसलिए यहां से भी करंट नहीं जाएगा, यही कंडीशन है। तो सी और बी पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सी पर पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। और यहां से हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है।
अब यहां से अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे सीधा सीधा से ये करना है, I इज इक्वल टू VA माइनस VC अपॉन 500, माने 12 माइनस 2 अपॉन 500, यानी 10 अपॉन 500, और करंट आ गया 1/50। अब क्योंकि करंट उधर नहीं जा रहा तो सारा यहां से निकलेगा। और अब C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, C पर कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट, और D पे हमने डिफाइन कर रखा है, D पे 0 वोल्ट। VC माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू एक्स। VC 2 वोल्ट, VD 0, I 1/50, और ये रहा x। तो 2 इज इक्वल टू 1/50 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 100 ओम। लेट्स चेक द आंसर। आराम से देख लो, नोडल मेथड का यहाँ पे मतलब मैंने बताया है। इस पॉइंट पर मैंने जीरो पोटेंशियल मान लिया। अब यहाँ ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा 12 वोल्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा 2 वोल्ट, और यहाँ पर x वोल्ट मैंने अज्यूम कर लिया, और इस क्वेश्चन में तो x का पता भी चल रहा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। 100 ये 100, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये E1 है, R1 E2, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। हम मान सकते हैं कि E1 और R1, मतलब E1 EMF है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 भी, और वैल्यूज भी सबकी सेम। इसने पूछा है कि A से B कितना करंट जाएगा। अब एक काम करते हैं, देखो तार ही है ना, ये तार उठा के ये पूरा का पूरा ऐसे यूं फोल्ड कर दे, इस तरह। मतलब सर्किट की शक्ल बदल देता हूँ। सर्किट की शक्ल कैसे बदल रहा हूं मैं, ऊपर E1 E2 E3, तो E2 E3 को मेरे को, E1 E3 को मेरे को साथ लगाना है। कलर थोड़ा सा चेंज रखते हैं। ये R2 और ये E2 में नहीं है कुछ भी, वो मेरे रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, 1 और 3 में है, तो E1 और ये R1 और E3 और ये R3, और ये है E2। इसने पूछा ही करंट इसमें से, E2 में से। देखो मैंने बस शक्ल बदली है सर्किट की, सर्किट वैसा का वैसा ही। E2 में से करंट पूछा है, यहाँ से A से B E2। तो भाई ऐसा है कि जैसे मैंने बताया था, दो सेल्स अगर पैरेलल होते हैं तो पहली बात तो हम उनका इक्विवेलेंट ले सकते हैं इस तरह से। तो इनके एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट जाएगा इनमें से, वो यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इसकी अक्रॉस इसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। करंट आएगा तो जैसे उतना ही वापस जाएगा। तो मुझे करना सिर्फ इतना है कि ये दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। ई इक्विवेलेंट को फॉर्मूला याद होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। देखते हैं क्या है। E1 E2 की वैल्यूज सब 2 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट, आई थिंक उतना ही आएगा। देख, ये है 2 × 4 प्लस 2 × 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो इक्विवेलेंट जो है 4 × 8 प्लस 8/8, 16/8, ये आ गया 2 वोल्ट। इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 2 वोल्ट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने जैसे बताया था, अगर आर इक्विवेलेंट लेना है तो दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 × 4/4 प्लस 4, 16/8, ये भी आ गया 2 ओम। तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आ गई वो आ गई 2 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया स्मॉल r, और बाहर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो करंट विल बी इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट।
that is 2/2 यानी 1 एम्पियर. लेट्स चेक द आंसर. 2 एम्पियर 1/1 और 4 2 बैटरीज. अच्छा, तो अब आगे चलते हैं इसमें. ये इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम. ठीक है, यहाँ से मैंने उसके ईएमएफ काउंट नहीं किया. इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 वोल्ट. अब ये बैटरी मैंने इसमें गलत कनेक्ट कर दी. बैटरी की कनेक्शन ऐसे है. बैटरी का कनेक्शन ये रहा ऐसे. सॉरी, इस तरह से प्लस माइनस मतलब बैटरी सपोर्टिंग में है. देखो दोबारा बताता हूँ, डायग्राम पे आते हैं. ये दोनों की 1 और 3, इनकी जो ईएमएफ आई वो देखो प्लस प्लस साथ जुड़ा है इन लोगों का. और इसका माइनस दोनों के प्लस के साथ जुड़ा है, मतलब सपोर्टिंग हो गया. जैसे प्लस माइनस हम आगे पीछे लगाते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो 2 वोल्ट है, प्लस इसका अपना 2 वोल्ट भी शामिल होगा. तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 2 ओम. तो उस सिचुएशन में 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम विल बी 2 एम्पियर. यहां से यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो जाएगा फ्रॉम ए टू. ओके, देखो यहाँ पर दोनों का इक्विवेलेंट बना दिया है. 2 वोल्ट, ये 1 और 3 का इक्विवेलेंट है 2 वोल्ट, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम. फिर ये बैटरी सपोर्ट में चले, देखो ये प्लस और ये माइनस. तो दोनों का वोल्ट कितना होगा? 2 + 2 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम. 2 + 2/2 सीधा सीधा एक कर रखा है. ओके, आगे चलते हैं. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट. ये तो आई थिंक अगर तुम पेन भी ना उठाओ तो भी हो जाएगा. देखो 10 वोल्ट और 4 वोल्ट, ये बैटरीज अपोज में लगी है. ये प्लस प्लस सामने है, तो नेट ईएमएफ 10 - 4 6 वोल्ट हो जाएगा. और पूरे सर्किट में देखो रेजिस्टेंस कितना है? 1 + 2 3 3 + 3 6. 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. और 1 एम्पियर यू फ्लो 10 वोल्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा तो करंट ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज 1 एम्पियर फ्रॉम बी टू सी और बी टू ई. हाँ, बी टू ई नहीं जाएगा, ए टू बी जाएगा. इस सिचुएशन में पहली बात तो करंट आ गया 1 एम्पियर और जाएगा क्लॉकवाइज, माने ए से बी की तरफ, या बोल सकते हैं ए से ई की तरफ. तो आंसर शुड बी बी थ्रू A to B through E. ठीक है, सही. 1 एम्पियर डी आंसर हो गया. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला देखो, इसमें तो कुछ था ही नहीं बहुत. और ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लिया. ये नोडल मेथड का था. ये नोडल मेथड, ये पैरेलल सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन. और ये बहुत सिंपल सीधा सा सवाल, इसमें कुछ भी नहीं. ये एक सवाल है, इसमें तुम कह सकते हो मैं नोड वाला ही तरीका यूज करूंगा कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना. सर्किट का एक पार्ट दिया होता है, मैं जो एक सीधा सरल तरीका बताता हूँ उससे हम सॉल्व करते हैं. और तुम्हें हो सकता है बुक्स में मिले कि हम हायर से लोअर जाएंगे, प्लस माइनस, ऐसा कुछ हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे. वो सीधा सीधा ये 2 एम्पियर 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम. ठीक है, यहां से 2 ओम, और ये बैटरी, और ये है, ये कितना है? 1 ओम. 3 वोल्ट 1 ओम 2 एम्पियर. 3 वोल्ट 1 ओम, और यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर. ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछे. एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट पर सी पोटेंशियल मान लेता हूँ, इस पॉइंट पर बी पोटेंशियल, सॉरी डी पोटेंशियल मान लेता हूँ. डी. ओके. अच्छा, एक बात सुनो, यहाँ पे हमसे पूछा है VA - VB. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, VA - VC प्लस VC - VD प्लस VD - VB. देखो कैसे लिख सकता हूँ, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, VC से VC, VD से VD, बचेगा वही. इनको सेपरेट करने का क्या मतलब हुआ? देखो अब यहाँ ए से सी की तरफ करंट जा रहा है. करंट हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, और करंट अगर रेजिस्टेंस से जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप IR होता है. ठीक है,
तो हायर से लोअर मतलब ए पे हायर सी पे लोअर, तो मतलब पॉजिटिव आएगा कितना, +2, यानी आई कितना है 2, आर भी कितना है 2। उसके बाद आगे चलते हैं, सी से डी, सी बैटरी का पॉजिटिव है और डी बैटरी का नेगेटिव है। तो डेफिनेट सी बात है, सी हायर पे होगा डी लेसर पे होगा, तो सी माइनस डी होगा +3 वोल्ट। अगेन डी से बी, ऑफ कोर्स डी हायर और बी लेसर, तो आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 1 ओम। 2 + 2 4 +3 +2, 4 3 7 2 9 वोल्ट। दिस शुड बी द आंसर। लेट्स चेक। देखो ये भी नोडल मेथड ही है। क्या किया मैंने, ए और बी के क्रॉस निकालना है, मैंने सी और डी पॉइंट पे मैंने दो एक्स्ट्रा पॉइंट अज्यूम कर लिया और मैंने इस सीक्वेंस में लिख लिया। ये बहुत सीधा सा तरीका है। जैसे मैं इसको अलग से बताता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया x-y, तो x-a +a-b +b-c +c-y। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और ये बचा वाई। तो ये वो x-y आ गया। बस मैंने डिवाइड किया है, इस पूरे सर्किट के जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग किए। आंसर देखते हैं, क्या होगा आंसर। क्या माउस, माउस नहीं दिख रहा, कहाँ हो गया, माउस नहीं दिख रहा, ये रहा। तो ये रहा, कितना है, +9 वोल्ट होना चाहिए। देखते हैं आंसर, यस 9 वोल्ट। इन्होंने अपने तरीके से किया है, हम उस डिटेल में नहीं जाते। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये E1 ये E2 उसने पूछा इन द सर्किट शोन। अब याद करो, मैंने देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें E1 E2 है, 4 वोल्ट 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस इंटरनल है 0.8। मैंने ऐसा बताया था, दो सेल्स जब एक जिसमें के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा था, V = E-IR, और एक था E+IR। सिचुएशन क्या थी, E-IR कब था, जब सेल से करंट बाहर निकल रहा है, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और E+IR जब था, जब सेल के अंदर करंट एंटर कर रहा है, सेल इज बीइंग चार्ज्ड। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और 1 ओम, चलो अलग अलग। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स E1 एंड E2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो E1 E2 के क्रॉस है वो उनका टर्मिनल वोल्टेज ही होगा ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं जरा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.5 ओम, 3 और 6 का पैरेलल 2 आता है, ये हमेशा याद रखना। E1 के साथ कितना जुड़ा है, 0.5 ओम। E1 4 है, E2 8 है। डायग्राम बना लेते हैं, देखो और कलर देखिए कौन सा कलर, डार्क ब्राउन। चलो देखो, यहाँ पर है E1 और इसके साथ कुछ R1 जुड़ा होगा, वैल्यूज हम बाद में देखते हैं। ये है E2 और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो यहाँ पर एक 4.5 ओम है और यहाँ 6 और 3 का पैरेलल है जो कि 2 ओम होता है। 6 और 3 का पैरेलल देख लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया 18/9, ये हो गया 2 ओम। ठीक है। अच्छा अब वैल्यूज देखते हैं E1 E2 की और R1 R2 की। R1 की तो 0.5 और शायद 1 ही देखते हैं। R1 R2 4 वोल्ट 8 वोल्ट 0.5 1, ठीक है। ये है 4 वोल्ट E1, ये 8 वोल्ट, ये है 0.5 ओम और ये 1। अच्छा अब देखो, ये बड़ी वोल्टेज का है, ये कम का है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा यूं। ठीक है, पहले तो करंट निकाल लेते हैं। टोटल सर्किट में जो वोल्टेज है वो E2 - E1 है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर। टोटल सर्किट है R1 प्लस R2। इसको कैपिटल R1 लिख लेता हूँ, इसको कैपिटल R2 लिख लेता हूँ, प्लस कैपिटल R1 प्लस कैपिटल।
तो आई आ गया 8 - 4 अपॉन 0.5 +1 +4.5 +2, 4/2 और 1 3 और ये 5 5 3 8, करंट आ गया 1/2 एम्पियर। अब देखो ये वाला जो सेल है, ये वाला ज्यादा वाला, ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि इससे करंट बाहर निकल रहा है, और ये चार्ज हो। अब जो डिस्चार्ज हो रहा होता उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, E2 - IR2। E2 है 8 - 1/2, R2 कितना है 1 ओम। ये हो गया 8 - 1/2 यानी 7.5। और V1 जो है उसमें करंट एंटर कर रहा है तो वो चार्ज हो रहा है, तो उसका ईएमएफ, सॉरी V जो है टर्मिनल वोल्टेज, वो ईएमएफ से ज्यादा होगा। V1 = E1 + IR1। E1 है 4 वोल्ट प्लस 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4। 4 + 1/4 ये हुआ 17/4, ये 4.25। तो आंसर होगा 7.5 और 4.25। लेट्स चेक द आंसर। 7.5 4.25, डी आंसर 4.25 7.5। ठीक है, ये अपना आंसर। गॉट इट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो बेसिक लेवल के हैं, चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा हीट की, उसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए मैंने बेसिक बातों को समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केवीएल केसीएल की थोड़ी सी ब्रॉडर एप्लीकेशन लेता हूँ। ओके।